हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बातें आता है और मनुष्य के मन में हीन भावनाएं आते हैं। वो अपने आप को तुच्छ, छोटा, निकम्मा, नकारा, बेकार, घटिया सा समझना शुरू कर देते हैं। ये दूसरे के समझने से पहले हम खुद पहले से विचार कर लेते हैं। और कोई भी आदमी है 4 घंटे का बेकार है, तब उसी समय से हमारा हृदय टूट जाता है, बोलते हैं मैं बेकार। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरे बहनों, मेरे भाई, आप बेकार नहीं। परमेश्वर ने स्पेशल तरीके से आपको बताया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बनाया परमेश्वर ने? कि आप परमेश्वर की महिमा करें और ये पूरे जो सृष्टि, पूरी कायनात, पूरी प्रकृति को परमेश्वर ने मनुष्य को बना करके दिया कि आनंद के साथ इस संसार में आनंद और खुशी के साथ उसका उपभोग कर सके। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने के लिए? उपभोग करने के लिए। परमेश्वर ने किसको बनाया? मुझे बनाया। बोलिए किसे बनाया? हालेलुया। तो फिर क्यों हताश और निराश रहते हैं? क्यों परेशान रहते हैं? क्यों हाय हाय करते हैं और जिंदगी में क्यों नाखुश होते हैं? उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक आप सच्चाई को नहीं जानेंगे, जब तक आप सच्चाई को नहीं जानेंगे, तब तक क्या होगा मालूम है? जो भी आपको जैसे बोल दिए आप क्या कर लेंगे? उसको मान लेंगे। एक कहानी है, ठीक है। एक बार एक पेड़ के ऊपर से एक अंडा जो है, एक उकाब पक्षी का अंडा, बाज का अंडा जो है खिसक करके एक जो है नीचे में, पेड़ के नीचे में गिर जाता है। और पेड़ के नीचे में जो है मुर्गी अपना अंडा दे रही थी, ठीक है। कहानी है ना, समझने के लिए। कहानी में कुछ भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो अंडा जो है नीचे कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? जोर से बोलिए ना। मुर्गी के अंडे में जाके मिल गया। और उन मुर्गी जो उस अंडे को सेकती रही और उचित समय में, जो उसका टाइमिंग रहता है, उसी समय में उस मुर्गी के अंडे से बच्चा भी निकला, चूजा निकले, है ना। तो उस बाज का बच्चा भी निकला और मुर्गी के बच्चा भी निकला। और दोनों साथ साथ चल रहे, दोनों साथ साथ चलते थे, दोनों साथ खाते थे, दोनों साथ जाते, है ना। तो जब कभी वह चूजा, जो बाज का बच्चे का जो चूजा है, वो कभी कभी आसमान की ओर देखता और किसी पक्षी को उड़ते हुए देखता, तब उसके अंदर में इच्छा होता है उड़ने का। तो जो माँ मुर्गी होती है बोलती थी, बेटा तेरा पैदाइश से होने है, तेरा जो पैदाइश होना है, जो तूने पैदा हुआ है, वो जमीन में चलने के लिए हुआ है बेटा, तो कभी भी आसमान में उड़ नहीं सकता। समझ रहे? तो आसमान में कभी भी जिंदगी में उड़ नहीं सकता, क्योंकि तेरा पैदा हुआ है जमीन में चलने। सेम इसी तरह से संसार और संसार की बातें, दुष्टात्मा और शैतान की बातें लोगों के लिए ऐसे रहता है कि तेरा जिंदगी ऐसे चलेगा, तू ऐसी रहेगा, तू कर्ज में रहेगा, तू उधारी में रहेगा, तू परेशानी में रहेगा, तू बीमार रहेगा, तू हताश और निराश रहेगा, परेशान रहेगा, तेरा कुछ भी भला नहीं हो सकता। इसी रीति से जो है संसार के लोगों के द्वारा, शैतानी आत्माओं से भरे हुए लोगों के द्वारा यही बात तो आपको मिलेगा कि तेरे से कुछ भी हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं कि आप और मैं उस उकाब के बच्चे की तरह हैं, और हमारी जिंदगी जो है जमीन में कीड़े के जैसा रंगने के लिए नहीं, बल्कि आसमान में राज करने के लिए परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया, हालेलुया। आप जानिए परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं। आज रात को मैं प्रार्थना कर रहा था, लगभग 2 बजे के बाद हम लोग दोनों पति पत्नी रिसर्च से भी आते हैं, परमेश्वर की आत्मा में जाता है, और उसके बाद जो है हम प्रार्थना में हैं। और उससे परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रकट किया। और एक बात परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि परमेश्वर ने मनुष्य को जब अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया, ठीक है, कैसे बनाया है? अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। तो आप इस बात को विश्वास करें और जानें कि आप कोई बाहरी दुनिया से आए हुए नहीं हैं, बल्कि आप आए कहां से हैं? परमेश्वर से आए। हमारा कर्ता धर्ता जब वो है, उसने हमें बनाया, हमने विश्वास किया, है ना। तो हम शरीर और आत्मा और प्राण 3 चीज से बने हैं, ठीक है।
शरीर जो दिख रहा है, प्राण जो लहू में है, और जो आत्मा, जो हमारा व्यक्तित्व, हमारा अस्तित्व, हमारा पर्सनालिटी, सब कुछ वही है आत्मा। और परमेश्वर भी आत्मा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ एक नया जन्म हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने पिछले दिनों बताया था कि पहला यूहन्ना उसके 1 के 12 में बताया था कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। तो आप किसके संतान हो गए? बोलिए, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। अब मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर के संतान हैं, तो जैसे मैंने पिछले दिनों में कई बार बोल चुका हूँ, मैं बार बार उसी प्रचार को मैं दोहराते रहता हूँ ताकि आप समझो, अपने अस्तित्व और अपने व्यक्तित्व को समझो। ठीक है, मैंने जैसे पिछले दिनों में गधा का बच्चा गधा, घोड़ा का बच्चा घोड़ा, हाथी का बच्चा तो हाथी होता है ना। तो आप परमेश्वर के बच्चे हैं, तो आप कैसे होंगे? परमेश्वर बड़ा मुश्किल है बोलना, क्योंकि दुनिया ये सिखाया नहीं है, लोग ऐसा सिखाया नहीं, ये बोल ही नहीं सकता। आप कभी भी अपने आप को परमेश्वर के साथ तुलना नहीं कर सकते। खबरदार, कोई भी इंसान जो है परमेश्वर के साथ अपने आप को तुलना नहीं कर सकता, ऐसा सिखा दिया है। अंदर में डर बैठे, आप परमेश्वर के संतान हैं। मैं बोलता हूँ आप परमेश्वर के जैसा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई सारे रेफरेंस आपको दे सकता हूँ, बहुत सारे मैं पद आपको दे सकता हूँ कि आप परमेश्वर के जैसे हैं, आप ईश्वर के तुल्य हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया है आपको और मुझको। आप परमेश्वर के जैसे हैं। देखिए, मेरे जो बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। मेरे जो बच्चे हैं, यदि आप मेरे बच्चों को देखेंगे, है ना, तो कोई भी देखने वाला बोलता है कि पास्टर साहब के जो बच्चे हैं वो उंगली के जैसा दिखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में भी ऐसा है ना? ध्यान सुनिए, आपके घर में भी ऐसी है ना? क्या आपके बच्चे आपके जैसे नहीं दिखते? बोलिए, आपके बच्चे आपके जैसे नहीं दिखते? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। क्या आपके बच्चे आपके जैसे नहीं दिखते? दिखते कि नहीं दिखते? क्यों दिखते? क्योंकि वो आपके बच्चे, आपके अंदर की, उसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं डीएनए, हेरिडिटरी बोलते हैं, ठीक है। आपके अंदर का जो गुण है, आपके अंदर की जो स्वभाव है, आपके अंदर की जो व्यवहार है, आपके हर एक बातें आपके बच्चे में जाते हैं। हालेलुया, सही है ना? सही है ना? आपके जो कुछ भी स्वभाव है ना, वो सारी किसके अंदर में जाते हैं? जाते हैं, है ना? मेरे प्रियो, उसी तरह से परमेश्वर के सारी परिपूर्ण, परमेश्वर के सारी व्यक्तित्व जो है वो मनुष्य के जीवन में आता है जब उसका जन्म नए सिरे से होता है, अर्थात वह व्यक्ति जो है आत्मा के द्वारा जन्म लेता है। हालेलुया, हालेलुया। 2 बार जन्म होता है, एक बार शरीर के द्वारा होता है ना। वचन कहता है जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा। आप सब एक आत्मा हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप क्या है? आत्मा है। आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है, जानिए, इस बात को पकड़िए। तो परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आएगा, परमेश्वर का व्यवहार आएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा आपके अंदर में। पूरी तरह से परमेश्वर हमें अपने जैसा बनाने के लिए चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसने पहले इंसान को ऐसा बनाया भी, पहले इंसान, पहले स्त्री और पुरुष को उसने अपने जैसा बनाया। लेकिन बीच की कहानी को आप लोगों को मालूम होगा कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चलने के कारण उन्होंने अपना अस्तित्व को खो दिया, अपने व्यक्तित्व को खो दिया, अपना इमेज को खो दिया, और वह व्यक्ति पाप से ग्रसित होकर के परमेश्वर से अलग हो गया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जो परमेश्वर की ओर से हो करके आया, जो परमेश्वर का वचन है, जो कुंवारी के गर्भ में जा करके उसने जो है पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में प्रकट
और ये वही यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करने के द्वारा हमारी आत्मा का पुनर्जन्म हो जाता है, नया जन्म हो जाता है। हालेलुया। और हम पूरी तरह से फिर परमेश्वर के जैसा बन जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारा फिर से जन्म होने के कारण हम फिर से आत्मिक बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब इस बात को समझो। अब उसको समझाने के लिए मैं फिर उदाहरण दूंगा, तभी आप समझोगे। ठीक है, एक कीड़ा रहता है। ठीक है, एक कीड़ा रहता है पेड़ में, देखना, एक कीड़ा रहता है, गुस्सा कीड़ा टाइप का। ठीक है, एक कीड़ा रहता है और वो कीड़ा जो है किसी पेड़ के डगाल में या किसी जगह में जाकर के बैठ जाता है। ठीक है, मैं लास्ट में बोलते बोलते आप लोग समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बता रहा हूँ। वो एक जगह बैठ जाता है और अपने आप में जो है वो एक कोकून टाइप का बनाता है। ठीक है, और बनाने के बाद में उसमें कुछ दिनों तक रहता है ना, कुछ दिनों तक रहता है। और रहने के बाद एक दिन जो है वो अपने उस कोकून को, अपने उस ऊपर के जो खोल है, ठीक है, उसको तोड़ करके निकलता है। और जब वो निकलता है तो पूरा बदल जाता है। एक कीड़ा अंदर में बैठता है कुछ समय तक, और जब वहां से निकलता है तब वो तितली बन करके निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ऐसा, देखिए भाई बता रहे है ना। तो पहले जो अंदर में जो कीड़ा बैठा है ना, उस कीड़ा को कोई पसंद है ना, क्योंकि वो खुजली देने वाला है। सही है, क्या करने वाला है? खुजली देने वाला है। उसको कोई पसंद भी नहीं करेंगे, है ना। उसका चाल चलन भी ठीक नहीं है ना। चलेगा तो कैसे चलता है? छलांग लगा लगा के चलता है। हमने किसी कीड़े को देखा है कैसे चलता है? लेकिन वहां कुछ साल रहने के बाद उसका रूपांतरण हो जाता है। बोलिए रूपांतरण, बदलाहट हो जाता है। और वो कीड़ा जो खुजली देने वाला, जिसको कोई छूना पसंद नहीं करते, कुछ समय के बाद जब वहां से वो निकलता है, रंग बिरंगा सुंदर सा खूबसूरत सा क्या बन करके निकलता है? हालेलुया, हालेलुया। तो उसी तरह से जो प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, उनका पूरा जीवन, स्वभाव, चरित्र, व्यवहार और उनकी पूरे व्यक्तित्व क्या हो जाता है? बदल जाता है। पहले वाले कीड़ा को कोई पसंद नहीं करता, खुजली वाला है, टच करना भी अपन को पसंद नहीं है। लेकिन जब तितली बनकर निकलता है तो क्या करते हैं? सब उसको पकड़ने के लिए, उसको छूने के लिए, उसको पास से देखने के लिए उसको दौड़ाते हैं, उसको पकड़ने के लिए। हालेलुया। अभी वो क्या हो चुका है? सुंदर बन चुका है। हालेलुया। ये है नया जीवन। जब एक व्यक्ति प्रभु पर आता है तो उसका सब कुछ क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जो मसीह यीशु में है वह नए। मैं कितना बड़ा वचन को लेकर के बोल रहा हूँ, आप लोग पास जो है नहीं है इसका मतलब। क्या है? जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। यदि आप प्रभु पर आ गए हैं मतलब क्या हो गए हैं आप लोग? न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि बन चुके हैं। जैसे उसका नई सृष्टि हुआ, कैसे हुआ? अपने में हुआ। कैसे हुआ? अपने में। उसको कोई बनाया, ठीक है। अरे ऊपर वाले ने तो उसको कीड़ा बना के भेजा था, है ना, जो टेढ़ा चाल चलता था, छलांग लगा लगा के चलता था। एक दिन बैठा, है ना, अपने चारों ओर खोल बनाया। एक दिन तोड़ के निकला तो खूबसूरत सा तितली निकला। हालेलुया। इसी तरह से व्यक्ति जब प्रभु में आता है और बैठता है, अपने ऊपर कवर चढ़ाता है। अभी हम लोग कवर चढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? कवर चढ़ा रहे हैं। खुजली वाला कीड़ा, बदबू देने वाला कीड़ा, कोई किसी को पसंद नहीं। ऐसे तो है ना जिंदगी, है ना। कोई पसंद करता है? किसी न किसी तरह का कोई दोष लगाएगा, कोई दुख देगा, कोई परेशान करेगा, है ना। कई ऐसे बातों के लिए चर्चा है, किटपिट चलते हैं। किसी के साथ जमता नहीं है, पड़ता नहीं, कोई पसंद नहीं करता, है ना। लेकिन जब प्रभु में आते हैं, कवर चढ़ते जाता है, कवर चढ़ते जाता है संगति के द्वारा प्रभु में। और एक दिन आप निकलेंगे। हालेलुया। जब आप निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? तितली की जैसे खूबसूरत सा,
रंग बिरंगा। जो आपको नफरत करते थे वही आपसे प्रेम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलते थे इस किसी काम के लायक नहीं, वही आपसे बोलेंगे कि ये काम के लायक है। मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाई, आप विश्वास करें, जब प्रभु में आप नए जन्म में आते हैं, जब आपका नया सृष्टि होता है, आप पूरी तरह से बदलेंगे। आपका स्वभाव, आदत, आचार, विचार, हर एक बातें बदलना शुरू होगा और दुनिया आपको देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके घर वाले देखेंगे, बोलेंगे ये बदल गया, क्या हो गया। एक बार बहू आती थी, वो हसीन, ठीक है, वो हसीन आती थी, उसको सास को आना पसंद नहीं है, लेकिन बेचारी आती थी। और आने के बाद में जब वो घर में जा कर के जो हम सिखाते थे, है ना, वचन के द्वारा सिखाते थे कैसे प्रभु के लोग कैसे चाल चलना है, उसका स्वभाव कैसे स्वभाव व्यवहार कैसे होना है। और जब वो घर में जाती अपने सास के साथ बहुत बढ़िया व्यवहार करती, इतना खूबसूरत से अपने सास के साथ उनका पूरा व्यवहार चेंज हो गया। अब उसके स्वभाव और उसकी सास जो पहले मना करती थी, बोलती थी आपको वो टाइम निकालना कितने बजे हम प्रार्थना कर दे, ऐसा क्या बोलता, समझ रहे हैं। अभी उसके सास क्या करना शुरू कर दी, संगति में भेजना शुरू कर जा 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 जा। भारत सब बोले कुछ नहीं होती से ना, गाली होती से ना, है ना। जब देखो सास लोगों के बीच में ताना बाना चलती रहता है ना, लेकिन जब से संगति में गई है तब से उसका व्यवहार बदल गया। जा जा जा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वो क्या करना शुरू कर दिया है, बदलना शुरू कर दिए। हमारी जो भूसा कीड़ा टाइप का जो स्वभाव है ना, तो यदि तितली में बदलना है तो संगति में कवर क्या करते रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। एक दिन आप निकलेंगे खूबसूरत से। हालेलुया। 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 मसीही जिंदगी यही है मेरे प्रिय। आपने देखा होगा, मसीही लोगों को देखा होगा, मसीही लोग अच्छे दिखते हैं। मैं गांव में प्रचार के लिए जा रहा, मैं उदाहरण बोल देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। एक गांव में प्रचार के लिए मैं गया एक बाबा के घर में गया, एक गिरवा वस्त्रधारी के बाबा के घर में प्रचार करने के लिए। मैं ना, वो आदमी जो है गिरवा वस्त्रधारी था, उसने बोला कि यीशु को ग्रहण करके हमें क्या मिलेगा, क्योंकि मैं तो सबसे ज्यादा बदमाश, सबसे ज्यादा दरवा, सबसे ज्यादा लंफनिया तो यही लोग रहते हैं। खतरनाक है। फिर उसके बाद प्रभु का वचन प्रचार किए, उसके बाद उसको जो है परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना शुरू किया। और जब वह संगति करना शुरू किया तो उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और बोला कि लोग जो है मसीह को जिस रीति से जानना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए, उस रीति से लोगों ने मसीह को ग्रहण नहीं किया। उन्होंने क्या ग्रहण कर लिया है, क्या ग्रहण कर लिया, ध्यान सुनिए। उन्होंने ईसाइयत को ग्रहण कर लिया है, यानी वो ईसाई बन गए हैं, लेकिन उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया। उन्होंने धर्म को ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं। और मैं आपको बताऊं, मसीहत कोई धर्म नहीं है, ईसाइयत कोई धर्म नहीं है, इसको भले लोग धर्म मानते हैं। हालेलुया। ये जीवन बदलता है, मन बदलता है, स्वभाव बदलता है, व्यक्तित्व को बदलता है। और दुष्ट व्यक्ति जो धर्मी बन जाता है, बदमाश व्यक्ति का जीवन सुधर जाता है, नशा करने वाला नशा छोड़ देता है और बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हालेलुया। 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 मसीहत एक रिश्ता है, मैं बता रहा हूँ, मसीहत क्या है, किसके साथ, यीशु मसीह। और जब आप प्रभु के साथ रहेंगे, एक आदमी दारू नहीं पीता, लेकिन जब दारुआ के साथ उसका बार बार संगति होगा तो क्या होगा, एक दिन उसी तरह से जो प्रभु के साथ संगति करेगा, वचन में लिखा है जो परमेश्वर के साथ संगति करता है परमेश्वर के साथ एक आत्मा होगा। हालेलुया। 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 और उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपना गेरुआ वस्त्र को निकाल करके अभी वो सफेद धोती पजामा पहनता है। ये बताने में जाके परमेश्वर बोला कि इसी रीति से किसी ने मुझे नहीं बताया था, मैं तो ईसाई लोगों को देखा है। मैं बोला हम ईसाई बनाते भी नहीं और ईसाई बनना भी नहीं, मैं भी ईसाई नहीं बना हूँ, मैंने यीशु को ग्रहण किया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जीवन बदलता है, ईसाई नहीं बदलता। हालेलुया। हालेलुया। तो मसीह
जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो धीरे धीरे करके उसको क्या कर देता है, बदल देता है। किसी किसी बहन ने कहा मैं गुटखा खा रहा था, गुटखा छोड़ दिया। कोई बहन ने कहा मैं तम्बाकू कर रहा था, तम्बाकू छोड़ दिया। किसी ने कहा मैं गुटखा क्या बोलते गुड़ाकू खींच रहा था, वो भी छोड़ दिया। नशा करने वाले भाई लोग आते थे और उन्होंने नशा छोड़ दिया। जो जाकर के बीवी को पीटते थे, अभी बीवी के साथ एक साथ बहुत बढ़िया से रह रहे। पति पत्नी के बीच में खिटपिट चलता था, अभी दोनों मस्त रह रहे। जीवन बदलना है, मसीहत क्या बदलना है, जीवन बदलना है। बोला पूरा चाल भी क्या हो गया। पहले कैसे चलता था, छलांग लगा के हरा सा कीड़ा कैसे चलता था, अभी क्या कर रहा है, अभी कैसे चल रहा है, याद सुनिए। पहले कैसे चलता था, ऐसे ऐसे चलता था, ठीक है। अब देखें कि नहीं देखेंगे पहले ऐसे ही चलता है, ठीक है। अभी कैसे चलता है, चलता नहीं है, उड़ता है, में मत रहो, चलता नहीं है, क्या करता है, उड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं बताता हूँ, यदि आप प्रभु में आ गए मजबूती के साथ, फिर आप चलने वाले नहीं रहेंगे, कैसे हो जाएंगे, उड़ने वाले हैं। बड़ा विचित्र पादरी साहब सिखा रहे हैं, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप इतना आनंद और इतनी खुशी और इतनी शांति के साथ अपने जीवन को बिताएंगे, किसी चीज में मैं आपको गारंटी देता हूँ हार का सामना करना नहीं पड़ेगा। एक प्रार्थना और लाइफ चेंज, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने सच्चे दिल से मसीह को ग्रहण किया है, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, मसीह आपके जीवन को बदल करके रखेगा, पूरी तरह से बदल करके रखेगा। हमारे सेवकाई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना बाटली का जीते नहीं थे, और जब भी पीते थे उस दिन फिर उनके बीवी का हो गया काम तमाम, रात भर उनका धुलाई चलता था। लेकिन अभी ऐसे लोग अपने पत्नी भक्त बन गए, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा बनाने की कोशिश नहीं करना अपने पति को, हालेलुया, हालेलुया। मेरे कहने का मतलब ये मसीह जो है क्या बदल देता है, जीवन बदल देता है, सोच बदल देता है, विचार बदल जाता है, मानसिकता बदल जाता है। और जिसके अंदर में मसीह आ गया वो प्रेम से आ जाता है। सबसे पहला मैं बता रहा हूं, जो आत्मा का जो पहला फल है, ठीक है, क्या है, आत्मा का जो पहला फल है, यानी उसने यदि यीशु को ग्रहण कर लिया, ठीक है, किसी के व्यक्ति टेस्ट करना है, क्या करना है, टेस्ट करते ही नहीं है। यदि कोई बोलता है हाँ मैं भी प्रभु के नाम से, तो सबसे पहला उसके अंदर एक क्वालिटी देखना, क्या देखना, दूसरों के प्रति, परिवार के प्रति और अपने लोगों के प्रति। और यदि उसके जीवन में वो प्रेम नहीं है ना, तो पौलुस क्या होता है, प्रभु के एक दास लिखते हुए बोलता है, पहला कुरिन्थी 13:13, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अपने देह भी जलाने के लिए दूं, मैं सब कुछ भी करूं, लेकिन यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं ढनढनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ। अच्छा, तो सबसे पहला क्या आएगा उसके अंदर से, क्या आएगा, दया, क्षमा, है ना, क्षमा। क्षमा का मतलब समझ नहीं ना, कोई आदमी कुछ भी बोल दिया तो क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह आपके जीवन को बदल कर देगा, आपके हृदय को बदल कर देगा, आपके परिवार को, आपके परिस्थिति को, हर एक बात को बदलेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो मसीह यीशु में है वो क्या है, नई सृष्टि। बोलिए, जो मसीह यीशु में है वो क्या है, नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब क्या है, पहले, अभी, है ना, पहले देख कर ठीक है ना, अभी है ना, पहले हम लोगों को बदबू देते थे, मैं भी बदबू देता था, कोई पूछता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, कोई भूसा कीड़ा वाला जिंदगी था, है ना, कोई छुएगा तो हम खुजली दे देंगे, क्या समझ के रखे, छू के तो इतना खुजली दूंगा, भूसा कीड़ा की तरह जिंदगी था, है ना। आज सामने में कुर्सी में बिठा है, हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले का जिंदगी ऐसा था, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला। आज पूछते हैं। परमेश्वर हमें बदलने के लिए चाहते हैं, अपने जैसा बनाने के लिए चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के संतान परमेश्वर के जैसे, आपके रगों में यीशु मसीह का खून है, विश्वास है। क्योंकि मैंने पिछले दिन में यहाँ या कहाँ प्रचार किया मुझे नहीं मालूम,
क्योंकि यीशु मसीह ने आपका एक कीमत लगाया। आपका कीमत क्या है मालूम? जब हम बाजार में जाते हैं हर एक चीज़ का कीमत होता है। कहाँ पर जाके लगा देंगे उसमें सराहना। ठीक है, आप लोग हैं, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर नहीं बोलूँगा, आप लोग नए कुछ सीखेंगे। आप परमेश्वर से हैं तो परमेश्वर की सारी स्वभाव आपके जीवन के द्वारा प्रकट होगा, बदलेगा, हर चीज बदलेगा। क्योंकि वचन कहता है जो मसीह यीशु में हो क्या है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें सब क्या हो गए, बीत गई, बीत गई। देखो क्या हो गए हैं, हम सब नए हो गए, क्या हो गए हैं, नए हो गए। परमेश्वर आपको बहुत जल्दी नया बनाएगा। आमीन। बहुत बोलिए, मैं बहुत जल्दी नया बनूंगा, नया बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप नया बनेंगे आप लोगों को भाएंगे, तितली के जैसे बनेंगे, जिसको हर एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तो क्या करते हैं, इसको पसंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सब क्यों करने के लिए चाहता है परमेश्वर? केवल एक ही रीजन है और एक ही कारण है, क्योंकि वचन में लिखा, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जानते नहीं ये वचन को? कितने लोग जानते हैं? थोड़ा हाथ खड़े कर दीजिए, मुझे अच्छा लगे। परमेश्वर ने संसार से, संसार बोले तो कौन है? कोई अपना छोटा बच्चा को लेकर पकड़ता है, संसार बोले तो कौन है? आप नहीं बताएंगे तो मैं ही बताऊंगा। कोई अपने छोटा तू ही मोर संसार हो, है ना, समझ रहे हैं? वो छोटे बच्चे का संसार, उस बच्चे को क्या बोलते हैं, तू मेरा है ना। तो परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, तो संसार बोले तो कौन है? किसी गाय भेड़ बकरी, किसी गधे के लिए, किसी पेड़ पौधे के लिए, किसी नदी नाला के लिए परमेश्वर ने संसार नहीं बोला। उसका संसार कौन है? उसका संसार आप है, उसका दुनिया आप है। हालेलुया, हालेलुया। समझना है ना? जो है अपने बच्चों को नहीं बोलते क्या? बोलते ही नहीं बोलते हैं, तू ही मोर संसार हो, ती मोर दुनिया बोल के नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। तो परमेश्वर भी आपको और मुझको देखने के समय बोलता है ना, और वो चाहता है कि हमेशा हम मुस्कुराते रहे। कैसे रहे? हालेलुया। ये परमेश्वर का इच्छा है। मैं अपनी तरफ से बता के नहीं, मना के नहीं बता रहा हूँ, ये परमेश्वर का इच्छा है कि हर एक व्यक्ति इस संसार में राज करे। क्या करे? राज करे, अधिकार के साथ रहे। कोई भी दुख, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, कोई भी अंधकार की ताकत, कोई भी जादू टोना टोनी, दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, चटिया मटिया बच्चे से लेकर के कोई भी आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आप राजपुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। राजपुत्र किसको बोलते हैं? राजपुत्र किसको बोलते हैं? राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, और परमेश्वर क्या है? इस संसार का राजा है। बोलिए, परमेश्वर इस संसार का क्या है? राजा है। और हम क्या है? उसके संतान है ना? क्या है उसके? तो हम राजपुत्र हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप और मैं राजपुत्र हैं, यानी परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के पुत्र हैं, और परमेश्वर अपने पूरी परमेश्वरत्व को हमारे जीवन पर प्रकट करता है कि इस संसार पर हम अधिकार करें। क्या करें? अधिकार करें। अब बताइए, हाथी किसी व्यक्ति के ऊपर अधिकार करता है कि व्यक्ति हाथी के ऊपर अधिकार करता है? सही है। शेर व्यक्ति के ऊपर अधिकार करता है या व्यक्ति शेर के ऊपर अधिकार करता है? ठीक है ना? नीचे से लेके ऊपर तक व्यक्ति सब कुछ क्या रखा है? अपने अधिकार रखा है। हालेलुया। तो जितना अधिकार में रखा है केवल बुद्धि का और बल का प्रयोग करके, लेकिन जिस दिन वो आत्मा का प्रयोग करेगा ना, उस दिन फिर वो ईश्वर के तुल्य बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया था। मनुष्य को परमेश्वर ने ईश्वर के तुल्य बनाया था। उसने अपना व्यक्तित्व खो दिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में फिर से वो व्यक्तित्व को परमेश्वर हमें देने के लिए चाहता है।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर से दूर नहीं है, विश्वास करें, आप परमेश्वर से अलग नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आप में है ना। जैसे चीनी और पानी को मिलाते हैं, चाय बनाने से पहले पानी और चीनी को मिलाते हैं कि नहीं, है ना। और मिलने के बाद दिखता है चीनी और पानी क्या हो जाता है, क्या हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, है ना, दोनों मिल जाते हैं। उसी तरह से परमेश्वर आप में मिल चुका है। हालेलुया। हालेलुया। आप और परमेश्वर जो है क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर, मैंने शुरू से कहा कि परमेश्वर यदि कुछ करना है तो हमारे द्वारा करेगा। उसका अपना रिश्तेदार बोले तो क्या है, वही है। कभी आप विचार किया है, यदि मैं नहीं तो मेरा प्रभु बेचारा टाइप का हो जाएगा। समझ रहे ना, समझ रहे ना। परमेश्वर का अपना बोली तो कौन है, तो क्या वो परमेश्वर आपके जीवन में दुख आने देगा, तकलीफ आने देगा, समस्याएं, परेशानी, ये सब चीजें आएगी, आ ही नहीं सकता। क्योंकि वो इतना प्रेमी परमेश्वर है, जिसके कारण उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और मृत्यु के ऊपर उसने जयवंत होकर के उसने हमें मृत्यु से भी जय दे दिया। हालेलुया। लेकिन अनजाने में हम दोष लगा देते हैं, तो ये भी नहीं सुनवा बोलते थे। सही है, नहीं बोलते, नहीं बोले हैं आप, नहीं बोले हैं, कई बार बोले हैं। आप करिए, जब भी जीवन में समस्या आते बोलते हैं दुनिया तक की है नहीं सुनवा, तू भी मुझे कहाँ पर वाले थी बोले जो प्रभु, तू भी मुझे नहीं सुनवा बोलते। सही है। हालेलुया। 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 तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से यानी संसार से क्या लिखा है ना, कितना है, सही बताइए, कितना है, बहुत ज्यादा लिखा नहीं है ना, लिखा है इतना प्रेम किया, कितना जरूरत पड़ा तो अपनी जान तक को देने तक का प्यार किया, है ना। तो वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, आपको और मुझको प्रेम करता है, ठीक है। और वो हमारे निमित्त सब कुछ करने के लिए चाहता है। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर के प्रेम को जानने में नहीं, जिस समय आप जानेंगे कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो मुझसे प्रेम करता है और मेरे निमित्त सब कुछ उसने करने के लिए, सब कुछ करने के लिए मेरे लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। वो देखता है कि कब मेरे लोग मेरे से प्रार्थना करें, कब मेरे लोग मेरे पास आए, कब मेरे लोग मेरे नजदीक में आए, और कब वो अपना मुंह खोले और कब मैं उसे छूऊं। जब छोटा बच्चा रहता है बड़ा लाड़ गिर करते हैं, है ना, बोलते बेटा क्या खा जा रहे, क्या खा जा रहे, है ना। जबकि बच्चा दूध के भरोसे में रहता है, थोड़ा सा बड़ा आ जाता है ना, बिस्किट देते हैं, है ना, खा देता है ना। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, बच्चा खुद से बिस्कुट मांगना शुरू करता है, तब माँ बाप क्या बोलते हैं, जब नहीं खाता तो खरीद खरीद के देते, जबरदस्ती खिलाते थे। लेकिन जब खाने के लायक हो गया तो, खाने के लायक हो गया तो जाते हैं, नहीं खिलाते। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। आप जीवन की जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो मेरे, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, इस समय ध्यान सुनिए, इस समय मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ कि जीवन के हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है। आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना, कभी भी असहाय महसूस नहीं करना, कभी भी अनाथ महसूस नहीं करना। जीवन के हर परिस्थिति में आप अपने जीवन में परमेश्वर को साथ देखें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। कहाँ है, हमारे बोलिए अंदर, परमेश्वर कहाँ है, हमारे अंदर, कहाँ है, हमारे अंदर कहाँ है ना, है ना। बताइए मुझे, बताइए, जल्दी बंद करेंगे, बताइए, है ना। फिर क्यों रोते हैं, बोलना चाहिए ना, मैं क्यों रो, मैं क्यों रो, जब तू मेरे अंदर है, जब तू मेरे साथ है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, आपके जीवन का हर एक बड़ा काम यीशु के नाम से बनने जा रहा है। आमीन। रिसीव करें, परमेश्वर ऐसा ही करेगा। आप वचन बोलना है और वचन बोलते जाएंगे, आपका काम, दुनिया का कोई ताकत नहीं है।
मैं हमारे भाई परेश्वर को मैं बता रहा था, गवाही बता रहा था मैं, जो जो बीमारी वाले जो डॉक्टर सुना दिया था, हॉस्पिटल वाले सुना दिए थे, ऐसे ऐसे लोग आकर के प्रार्थना के द्वारा चंगे हुए। हालेलुया हालेलुया। डॉक्टर बोल दिया अब इसका कुछ नहीं हो सकता, जाओ घर ले जाओ खिलाना पिलाना। डॉक्टर कोई परमेश्वर है क्या? डॉक्टर बोल दिया तो उसका मतलब आप मर जाएगा है? वो भी इंसान है। हालेलुया वो भी इंसान है, और उसने जितना पढ़ा लिखा है, जितना उसने जो है डिग्री हासिल किया है और जितना सीखा है, केवल उतने ही इलाज करेगा। लेकिन मेरे प्रभु कहता है यदि कोई मुझ पर विश्वास करे तो मर भी जाएगा तो भी क्या करेगा? जिएगा। मैंने अपना गवाही दिया था उधर, है ना, गवाही दिया था कि कैसे मौत के मुंह से परमेश्वर ने मुझे निकाला। हालेलुया। मैं हर एक परिस्थिति से गुजरा, हर एक परिस्थिति से। मैं तो कहता हूँ मेरे जितना हॉस्पिटल में आप नहीं रहे, इसलिए कोई भी बीमार वाले को देखते हैं ना तो आंख से आंसू निकल जाता है। मैं कल ही रात 2 बजे अपने पत्नी को गवाही बता रहा था। 2 बजे बोलने से समझ आ रहा है ना, सब लोग सोते हैं, लेकिन हम लोग उस समय प्रार्थना करते हैं। और गवाही बता रहा था कि जब मैं रेलवे स्टेशन में जाता हूँ और किसी को भीख मांगते हुए देखता हूँ, मेरी आंख से आंसू निकल जाता है। ये दया कहाँ से आता है? ये परमेश्वर से। किसी रोगी दुखी को, किसी अनाथ, किसी असहाय को, किसी बेसहारा को देख करके आंख से आंसू निकल जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर तरस खाने के लिए जाता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रेमी परमेश्वर है, और प्रेमी परमेश्वर चाहता है कि ऐसे लोगों को हम प्रेम करें। जिसे समाज धुतकारता है, जिसे लोग तिरस्कार करते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया। तो आपका जीवन बदलेगा, मन बदलेगा, हृदय बदलेगा, आपका व्यक्तित्व बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, चरित्र बदलेगा। और आप जो पहले भूसा कीड़ा की तरह दूसरों को खुजली देते थे, जल्दी बन गए ना थोड़ा सा। आप जो पहले भूसा कीड़ा की तरह दूसरों को क्या करते थे? तुम बोलिए ना, क्या करते थे? हाँ, उसके बाद कौशल्या भाई बढ़िया शब्द बोला। क्या करते थे? पसंद नहीं आते। उसको मैं अपनी भाषा से बोलता, खुजली देते थे, है ना। कहीं भी 5 लोग बैठ गए, हम अपन चले गए ना वहां पर, तो बोलिए हम अपना मस्त मजाक करने वाले थे, ये कहाँ से बीच में जबरदस्ती आ गया, है ना। लोगों को हम पसंद नहीं थे। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु ने बदला तो लोग हमको क्या करना शुरू करें? पसंद करना शुरू। आपका जिंदगी जमीन के लिए नहीं है, आसमान के लिए। हालेलुया। जानिए अपने आप को, जानिए। जिस समय आप इस बात को जानेंगे ना, आपको कोई दूसरा बात गिरा नहीं पाएगा। आपको दुनिया कुछ भी बोले, आप दुनिया के बातों को नजरअंदाज करना है, और प्रभु ने जो कहा है, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए। आपको दुनिया क्या बोलता है उस बात को नजरअंदाज करना है, और प्रभु ने क्या कहा है उसके वचन पर क्या करना है? विश्वास। इसलिए मैंने कहा ना, डॉक्टर सुना दिया, डॉक्टर क्या कर दिया? सुना दिया, इसका कुछ नहीं हो सकता, मेडिसिन काम नहीं कर रहा है ना। क्योंकि उन परिस्थिति से मैं गुजरा ना, मेरे माँ के समय में, है ना, अपना जमीन ज्यादा सब बेच दिया, सोना चांदी सब बेच दिया, है ना। डॉक्टर जितना बोला था लेकर के दे दिया, और लास्ट में फिर डॉक्टर क्या बोलता है? शाम को पैसा दिया, वो सवेरे बोलता है कि ये हमसे नहीं होगा, जितना लेना था तो ले गया, है ना। अब तुमको देने के चक्कर में मैंने अपना जमीन बेच रहा है ना, जमीन बेचा। एक डिसमिल जमीन को 2000, 32 डिसमिल को 60,000, एक जगह में 30 डिसमिल को बेचा 60,000। डॉक्टर को देना है ना, इलाज करवाना है ना। मैं क्यों बता रहा हूँ? ये सब परिस्थिति से हम गुजर चुके हैं। डॉक्टर सुना दिया, लास्ट में कुछ होने वाला नहीं, पूरा पैसा भी। लेकिन मेरे प्रभु ने कहा यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखिएगा। लोग मर गया, खत्म हो गया, देखने आते थे, मोटरसाइकिल में, गाड़ी में, 4 पहिया में, ये सारी चीजों में बैठ बैठ के रिश्तेदार देखने आते थे कि इसका आखिरी हो गया। राइस ट्यूब लगा है, खाना पीना सब बंद, है ना। वेंटिलेटर से वापस आया, श्वास बच चल रहा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन मेरे प्रभु ने कहा चंगा करूंगा तो चंगा। हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार करता है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर चमत्कार करता है, लेकिन अंत तक यदि आप विश्वास के साथ हैं।
हालेलुया। हालेलुया। और केवल अपने ही लोगों को हमने चंगाई को नहीं देखा, बल्कि जितने लोगों के लिए प्रार्थना भी किया वो लास्ट स्टेज में आए हुए लोग थे और परमेश्वर ने उनको भी चंगा किया और आज भी परमेश्वर चंगा कर रहा है। समझ रहे हैं? शैतान मारने का कोशिश करता है लेकिन परमेश्वर बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक बात आज क्लियर हो जाइए कि परमेश्वर किसी को दुख, बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं, कोई भी परेशानी या समस्या परमेश्वर की ओर से नहीं आता। वो अपने बच्चों को कैसे दुख दे सकता है? नहीं देता, परमेश्वर की ओर से नहीं। वो आता है हमारे जीवन में, दुष्ट की ओर से भेजा जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, लोगों का सुनने से बढ़ करके आप परमेश्वर का सुनना जिस दिन आप शुरू करेंगे उस दिन आप अपने जीवन में जयवंत होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैंने बोला शुरू से कि आप परमेश्वर के लिए खास हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आप में से हर एक को चुना है। मैं बोला ना, आपके जैसा और कोई दूसरा तो बस बताइए कितना खास है। देखेंगे कि परमेश्वर ने मुझे बेहतरीन तरीके से बनाया है। मेरे जैसा कोई दूसरा हो, कहीं भी जाओ, किसी भी देश में जाओ, आप जैसे हैं, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं बनाया। बोला मैं बनाता हूँ, मैं अपने लिए संतानों को पैदा करता हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर आत्माओं का बनाने वाला परमेश्वर है और उसने आपको और मुझको बनाया और ऐसा बनाया कि केवल वन पीस बनाया। हालेलुया। बोले मैं केवल वन पीस हूँ, मेरे जैसा और दूसरा दुनिया में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं खास हूँ कि नहीं हूँ? आप खास है कि नहीं है? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपके कीमत को कोई जाने ना जाने, परमेश्वर जानता है। अपने जगह पर खड़े हो जाए। बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मैं एक ही दिन सारी बातों को बताने के लिए नहीं चाहता। आप अपने अस्तित्व को जाने, आप अपने व्यक्तित्व को जाने। आपके जीवन पर परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उम्मीद है। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बड़ी आशा है आपके जीवन के लिए कि परमेश्वर कैसे देखना चाहते हैं। मालूम, हर एक परिवार को कुशल और शांति के साथ देखने के लिए चाहता है। इतना इस पर विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ इस वचन को थामे रहेंगे कि मैं परमेश्वर के लिए खास हूँ और मेरा जीवन जो है एक राजपुत्र की तरह मैं बिताऊंगा और परमेश्वर ऐसा करेगा। हालेलुया, करेगा। आप आने वाले दिनों में अपने जीवन में देखिएगा, आप एक राजा के बेटे की तरह जिएंगे। और राजा का बेटा कैसे चलता है ना? जब वो गली में चलने के समय कैसे चलता है? सीना तान, राजा का बेटा ऐसे नहीं चलता है, नहीं सीना तान के कैसे चलता है? सीना तान के चले, सीना तान के चलता है। हालेलुया, हालेलुया। सीना तान के चलता है। अब ऐसा करके नहीं चलता, ऐसा करके नहीं चलता ना। तो आज के लोग क्यों भी ऐसा चल रहे हैं? इसका मतलब वो परमेश्वर के संतान नहीं है। हम धोखा खा जाते हैं, बोल देते हैं, है ना, बोल देते हैं ये परमेश्वर का जन है। परमेश्वर के जन के अंदर में क्वालिटी होता है, उसके चेहरे में आपको नूर दिखेगा। हालेलुया। उसके चेहरे में तेज दिखेगा परमेश्वर का। आप जहां भी जाएंगे आप चमकेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरे भाइयों, आप मेरे बहनों, आप जगत के ज्योति हैं। और ज्योति क्या करेगा? चमकेगा। अंधेरे में क्या करेगा? चमकेगा। चमकेगा। आप दुनिया में चमकेंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने चमकने के लिए बनाया है। चमक रहे हैं कि चेहरा को लौकी के जैसे लंबा कर दे। हालेलुया। बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आप वचन से सीखोगे, आप जानोगे कि आप वास्तव में है कौन। आपके जीवन को दुख छू भी नहीं पाएगा, समस्याएं आपको छू भी नहीं पाएगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। एक राजा का बेटा होने के नाते अधिकार में जीना है, अधिकार में जीना है, अधिकार में जीना है। कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आपके जीवन में आने का प्रयास करेगा, यीशु मसीह के नाम से आप उसको कमांड करना है और आपकी जिंदगी को छोड़ के जाएगा। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको बीमार कर सके, आपको परेशान कर सके। आप विश्वास करो मेरे भाइयों बहनों, आप अपने अधिकार में रहिए। जब तक आप अपने अधिकार में नहीं रहेंगे, दूसरा अधिकारी बनने का कोशिश करेगा। रेब्रो शाखा ठहरावा, रेब्रो शाखा ठहरावा, लेब्रा काडो। उसका अपनी आंखों को बंद करें और इस समय परमेश्वर का भारी सामर्थ आपके ऊपर उतरेगा। दिगाला शागला मगला का शागला गरी खंद्रिगाला।